दोस्तों नमस्कार। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है वो बिटकॉइन एक्सपर्ट हैं जिनको कहते हैं पंकज, और इनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं बिटकॉइन में। और आज हमें मिले हैं ये इवेंट में, बाइनेंस का इवेंट चल रहा है, तो हम कुछ बात करेंगे पंकज भाई से और जानने की कोशिश करेंगे और अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञान में ये बहुत आगे हैं और उनके जो बताने का तरीका है आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो पंकज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू। और मैं आर के सर को अब से नहीं जानता हूँ, शायद हम 2016-17 से जानते हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है, जानते हैं, फ़ोन पे बात भी हुई है, लेकिन मुलाकात पहले हुई है। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और शुरू में आपकी वीडियोस जब मैं देखता था तो मैं उसमें से भी कंटेंट ढूंढता था। तो ये बहुत सही है कि कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे का साथ बना रहना चाहिए और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो पंकज जी, जैसे आज मैं मिला हूँ तो थोड़ी सी हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। और आज देख रहे होंगे कि बुल रन चल रहा है और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है लोगों का कि ये जो बिटकॉइन जो है अभी $90,000 के आसपास चल रहा है, तो क्या उम्मीद है कि 2 महीने में ये कहाँ तक जा सकता है और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो कहाँ तक पहुँच सकता है? देखो, दो अलग क्वेश्चन है ये। पहला तो है कि $1 लाख तो नो डाउट इस अगले 2 महीने में जा ही सकता है। कई लोग तो बोलते हैं नवंबर में, मुझे भी लगता है अगर चीज़ें सही हुई तो नवंबर में जा सकता है। लेकिन अगर कैलकुलेशन लेते हैं, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ ज़्यादातर लोगों को, अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखते हो, 2016 के अंदर सितंबर के बाद में लगभग 58% रिटर्न दिया था, 60% हाफिंग ईयर के Q4 ने, आखिरी क्वार्टर में। सेम ही चीज़ 2020 के अंदर 160% के आसपास रिटर्न दिया था। अब यहाँ पे सारे के सारे Q4 जितने भी आज तक 10-15 साल का रिकॉर्ड है, 80 से 90% के बीच में रिटर्न है। अगर मैं 65% मानता हूँ सितंबर की क्लोजिंग हुई है, तो 1 लाख से ऊपर तो ये आंकड़ा जाता ही है, 1,10,000। और कई टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हम कप एंड हैंडल का, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 1 लाख तो लगता है, ये 2 से 3 महीने के अंदर। लेकिन अगर हिस्ट्री को कोई जानता है तो उसको ये भी पता होगा कि यहाँ पर ये बुल रन की शुरुआत होती है इस क्वार्टर में, इलेक्शन के बाद में। लेकिन असली कहानी होती है 2025 के पीक में, आप समझ सकते हो, आखिरी के क्वार्टर के अंदर, या आपके लिए आखिरी के 6 महीने। तो यहाँ पर आपने 2 नज़रिए से देखना है कि अगले 3-4 महीने के अंदर बिटकॉइन क्या करता है, फिर थोड़ा ठंडा होगा और फिर जो पीक पकड़ेगा, जैसा कि 2017 के अंदर आप देखो, 2016 के अंदर हाफिंग हुई थी, अभी हम हाफिंग ईयर के अंदर है। पीक कब हुआ था? 2017 में। 2020 में हाफिंग हुई थी। पीक कब हुआ था? 2021 में। तो ये अभी हाफिंग ईयर में है, यहाँ पे मोमेंटम पकड़ रही है। ये हमें बता रहा है ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन पीक कहाँ करना चाहिए? अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है जैसा दिख रहा है तो भैया पंकज जी के पास जो डाटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही मतलब एक तरीके से जिसे मैं बोलता हूँ कि डाटा को बेस बनाकर ही ये कोई भी अपना व्यक्तित्व देते हैं। अब मैं एक चीज़ बात करूँगा पंकज जी आपको कि जो हिस्ट्री है वो तो हमने देखी है और उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से बुल रन आया है। लेकिन अभी परिस्थितियाँ बहुत चेंज हुई हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप महाराज जो हैं वो आ गए हैं, प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुझे हब बनाना है अमेरिका को क्रिप्टो का, और जिस तरीके से रिजर्व करेंसी की बात चल रही है, बिल भी पेश कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि $1 लाख ही होगा या कहाँ तक और जा सकता है? मतलब क्या सर देखो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, मेरी बात मत समझो। सबसे पहले तो हमें देखना है ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है? बिटकॉइन ETF वाले क्या कर रहे हैं? पिछले 2 महीनों के अंदर सिर्फ ब्लैक रॉक ने 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। तो ये क्यों हो रहा है? और वो भी इस रेट पे 70, अभी 90,000 पे वो खरीद रहा है। तो क्यों खरीद रहा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हो क्यों रहा है। ये शुरुआत है, $1 लाख कोई लिमिट जो एंड नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कैथी वुड कल की अपडेट है, उसने क्या बोला है, 2030 तक ये जा सकता है $1 से $1.5 मिलियन, यानी कि 8 से 12 करोड़। अब यहाँ पे आपको जो समझना है, आपको 3 तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। एक तो मैंने बताया जो आपको अगले 2-3 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म में देख लो तो लाइन्स पे ट्रेड कर लो। एक है जो मैं पहले कभी सोचता नहीं था, एक है कि हम इस हर बुल रन के हिसाब से सोचते हैं, वो भी सोचो। और उस बुल रन के अंदर जो मुझे लगता है $1 से $1.5 लाख पे अगर आएगा तो हम एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो उस हिसाब से। लेकिन एक और एडिशन किया है जो मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया, वो कर दिया ब्लैक रॉक और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कि भैया मैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाऊँगा। तो जो भी होगा एक पोर्शन मैंने छेड़ना ही नहीं है, अगले 10-20 साल तक वो कैरी करना है। एक चीज़ और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है और बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके दिमाग में भी रहता है
कि हमने जो देखा है कि 2017 में जो बुल रन आया था या 2021 में जो बुल रन आया था, उसमें जो कॉइन थे, मैं अल्ट कॉइन की बात कर रहा हूँ, जो कॉइन थे वो आज नज़र नहीं आते हैं। और अभी मार्केट में करीबन 40-50 हज़ार कॉइन चल रहे हैं मार्केट में, और डेली 100-200 कॉइन जो है वो आते रहते हैं। आप कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो तमाम कॉइन जो हैं बढ़ते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो कॉइन हैं अभी जितने भी चल रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल हैं या नहीं है? देखो, दो चीज़ें हैं। बिटकॉइन सस्टेनेबल है, हमेशा रहेगा। इथेरियम आप कह सकते हो जिस हिसाब से है उसकी यूटिलिटी रहना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन के अलावा अगर किसी कॉइन पे आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो वो सही नहीं लगता है। क्यों? और एक और चीज़ आपको देखनी है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हर चीज़ का ट्रेंड आता है, लेकिन यहाँ पे मेटावर्स, आपको याद होगा मेटावर्स का आया था, NFT का आया था। आपको क्या लगता है इस बार आएगा? शायद नहीं आएगा। लेकिन जिनके यूज़ केस हैं, जैसे AI है, जैसे कि आपके डीपिन के लोग बात करते हैं, ठीक है, मीम का तो चल ही रहा है, लेकिन सब कुछ हवा में चल रहा है। मीम के अंदर भी कैटेगरीज आ गई हैं, तो ट्रेंड के साथ चलो। अच्छे कॉइन लेके बैठे हो तो वो कहीं ना कहीं बूम करते दिखेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नियो कॉइन की बात करता हूँ। 2017 में 16 में मैं ट्रेस करता था, वो अपना $150 लगा के $3 पे आ गया था, और $3 से दोबारा $150 गया। तो जो मोमेंटम कई बार कॉइन्स में आती है, होल्ड करके रखे हो तो हो सकता है वो आपको अच्छा कर दे, लेकिन कोशिश करनी है जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें रहोगे तो ज़्यादा एडवांटेज रहेगी। अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये क्वेश्चन पूछूं कि इतने सारे कॉइन होने के बावजूद, अगर मैं एक नट शेल में एक बात पूछूं कि कितने % कॉइन जो हैं वो लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं, मार्केट में रहेंगे, या मतलब कितने चले जाएंगे? सर, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो डेली के 1000 कॉइन अगर रिलीज़ हो रहे हैं आज की डेट में देखते हो, तो भैया को कितने रह जाएंगे। तो इसीलिए जो टॉप 50 के अंदर भी है ना, उन पे भी ज़रूरी नहीं है कि वो रहेंगे। बहुत सारे नीचे चले गए। EOS था एक कॉइन, आपको याद होगा, टॉप 10 के अंदर आता था वो। बिल्कुल। नियो टॉप 10 के अंदर आता था, आज 100 रैंक से भी ऊपर जा चुके हैं। तो कॉइन में आपको प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। जब भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यार 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, वो मैं कह रहा हूँ 100 गुना हो जाए। हमने शादी तो नहीं कर रखी, मेरा 5 गुना में पेट भर रहा है तो मैं क्यों जाऊँगा 100 गुना के लिए? ठीक है, मेरा काम हो गया। एक मैं बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे सब्सक्राइबर को अपने हिसाब से कोई 5 कॉइन अगर बताना चाहें तो किन कॉइन को बताएंगे जिसमें आने वाले इस बुल रन में करीबन 50% या 100% तक फायदा हो? देखो, मैं तो यूजुअली 5 कॉइन्स तो अपने वीडियोस में बताता ही हूँ, मेरे चैनल पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सुई, वो लगता है इस सीज़न के अंदर अच्छा कर सकता है। एप्टोस अच्छा कर सकता है, नियर अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट आर्बिट्रम, अगर इथेरियम अच्छा करेगा, उसके अंदर लेयर 2 की अगर रैली आएगी तो वो भी कर सकता है। तो ये कॉइन्स पे आप फोकस करो। जब टॉप 50 के अंदर ही हमें कॉइन मिल रहे हैं तो हम इधर उधर के कॉइन्स पे क्यों फोकस करें? क्या सोल पे भी कोई कॉइन जो है वो अच्छा कर सकते हैं? सोल अच्छा करना चाहिए। उम्मीद है कि 500 पर जो कॉइन है जैसे बॉन्क वगैरह है, देखो सोल का जो ट्रेंड है वो, हाँ, अब ट्रेंड में बॉन्क हो या जितने भी सारे कॉइन्स हो वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो बेटर है जो नहीं बढ़े उन पे वेट कर लें। तो पंकज जी, ये तो मेरी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपसे बात हुई, और अब मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनल बात करूंगा क्योंकि आप एक फिगर हैं क्रिप्टो करेंसी में। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में आए, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, क्रिप्टो करेंसी की बात क्या है कि शुरुआत में हर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा था, बहुत सारे स्कैम निकल के आए, कुछ मैं भी फंसा उसके अंदर। शुरुआत की बात करूँ मैं 2015-16 की, तब लगा कि यार एजुकेशन की कमी है, क्योंकि आपको याद होगा 2015-16 के अंदर हर नुक्कड़ पे एक कॉइन रिलीज हो रहा था और वो उन कॉइन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आज। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यही चीज़ मैं लोगों को अपनी पास ऑन कर सकूँ और अवेयर कर सकूँ, इस पर्पज़ के लिए यहाँ आया था, एजुकेशन दे सकूँ, और वो आज तक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका प्रेरणा कहाँ से मिली आपको क्रिप्टो करेंसी में आने के लिए? आपका गुरु कौन है? सर, अब मैं गुरु की तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कुछ 2-3 दोस्तों ने शेयर की और मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ करना चाहिए, और मैं टेक से भी शुरू से रहा हूँ। हालांकि मेरी फील्ड नहीं है, मैं फाइनेंस बैंकिंग बैकग्राउंड से था, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने इसके बारे में जाना तो लगा यार ये तो बहुत कुछ हो सकता है, और जब पैसे लगाने के बाद चीज़ें डबल होती दिखी कुछ महीनों के अंदर, तो फिर तो इंटरेस्ट तो खुद बन जाता है ना सर, ये हुआ है। तो ये हमारी बात थी पंकज जी से। पंकज जी से हमने काफ़ी कुछ पूछा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कॉइन्स के बारे में भी जानने की कोशिश की, उनकी पसंद की कॉइन के भी बारे में जानने की कोशिश की जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस इवेंट में हमारा ये एक मोटो है कि हम और बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराएं और आपका ज्ञान वर्धन करें। तो इसी के साथ हम इसको बंद करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, घंटी का भी बटन दबा लें, और पंकज जी इसको थैंक यू सर, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, करते नहीं हो बिना गए। हाँ
थैंक यू, धन्यवाद।